नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, राज कपूर लंबे समय से एक फिल्म प्लान कर रहे थे। वो चाहते थे कि 1949 में आई अंदाज की तरह इस फिल्म में उनके साथ नरगिस और दिलीप कुमार काम करे। ये लेट 50s की बात है, मगर अब इन तीनों ही एक्टर्स का आपसी इवेक्शन बदल चुका था। नरगिस अब राज कपूर के साथ नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार इस फिल्म में काम करने को तैयार तो हो गए, मगर उनकी एक शर्त थी। शर्त ये कि फिल्म के फाइनल कट की एडिटिंग उनके हिसाब से होगी। एडिटिंग फिल्म मेकिंग के लिहाज से बड़ा जरूर प्रोसेस होता है। फिल्म में क्या और कैसे दिखेगा ये पूरी तरह एडिटर के हाथ में होता है। जाहिर तौर पर राज कपूर ने दिलीप साहब की यह शर्त नामंजूर कर दी। इसके बाद वो अपनी लव ट्रायंगल फिल्म के लिए देव आनंद के पास पहुंचे। किसी वजह से देव साहब भी वो फिल्म नहीं कर सके। फाइनली राज कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई धमाके करने वाले एक्टर राजेंद्र कुमार को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। नरगिस वाले रोल में वैजंती माला को ले लिया गया। संगम नाम से बनी यह फिल्म 1964 में रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद राज कपूर ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इस फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। संगम की रिलीज के ठीक बाद यानी 1964 में राज कपूर ने इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था, मगर इसे पूरी तरह बनाने में 6 साल का समय लग गया। जब कोई फिल्म लंबे समय तक मेकिंग में रहती है तो उससे जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर मुगले आजम को ही ले लीजिए, जिसे बनने में 14 साल लग गए। खैर, मेरा नाम जोकर राज कपूर की मैग्नम ओपन थी। उसे मनाने में कोई छोड़ना नहीं चाहता था। समय के साथ साथ फिल्म पर पैसा भी खूब लगाया गया। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया। 18 दिसंबर 1970 में मेरा नाम जोकर भारत में रिलीज हुई। फिल्म में राज कपूर को ही नहीं, जनता को भी बड़ी उम्मीद थी, मगर फिल्म टिकट खिड़की पर धाराशायी हो गई। जानने वाले कहते हैं कि इस फिल्म के पिटने के बाद राज कपूर ने खुद को शराब के नशे में डुबो दिया था। मगर क्या वजह रही इस फिल्म के पिटने की? इस सवाल के जवाब में समेत मेरा नाम जोकर की मेकिंग से जुड़ी तमाम बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कपूर खानदान के साथ एक बड़ी दिलचस्प बात जुड़ी हुई है। बात यह है कि इस खानदान का कोई भी शख्स अपनी मर्जी से फिल्म एक्टिंग में नहीं जाना चाहता था। पृथ्वीराज कपूर को फिल्मों में आने का मौका रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से मिला। असिस्टेंट रहे राज कपूर को उनके डायरेक्टर ने हीरो बना दिया और अब बारी थी ऋषि कपूर की। यूं तो ऋषि ने 2 साल की उम्र में ही अपना फिल्म डेब्यू कर लिया था। वो 1955 में आई फिल्म श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में दिखाई दिए थे। जब फिल्म की हीरोइन नरगिस मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेगी निशानियां वाली लाइन गाती है, ठीक उसी समय ऋषि अपने 2 और भाइयों के साथ पासिंग शॉट में नजर आते हैं। अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर बताते हैं कि नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर ये शूट करवाया था, मगर वो मेरा नाम जोकर की वो पहली फिल्म मानते हैं जहां उन्हें फिल्म मेकिंग के प्रोसेस से प्यार हो गया था। अपनी किताब में ऋषि फिल्म मेरा नाम जोकर में अपनी कास्टिंग का किस्सा भी सुनाते हैं। ऋषि बताते हैं कि पूरा कपूर खानदान डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा था। इसी समय राज कपूर ने बड़े कैजुअल तरीके से ऋषि को फिल्म की स्क्रिप्ट पकड़ा दी। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा से ऋषि को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने की परमिशन भी मांगी। कृष्णा मान गई, मगर उनकी शर्त यह थी कि फिल्म की शूटिंग का असर ऋषि के पढ़ाई या स्कूल के अटेंडेंस पर नहीं पड़ना चाहिए। राज कपूर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो ऋषि कपूर के सीन सिर्फ वीकेंड पर शूट करेंगे ताकि स्कूल का कोई पंगा ही ना रहे। ऋषि अपने कैरियर के बारे में हो रही डिस्कशन सुनकर एकदम पम्प्ड अप हो गए। वो एक्साइटमेंट के मारे डाइनिंग टेबल से उठे और दौड़कर अपने कमरे में चले गए। दरबड़ में कॉपी पेन निकाली और सिग्नेचर करने लग गए। लोगों ने पूछा क्या हो रहा है भाई, तो ऋषि ने बताया कि वो अपने ऑटोग्राफ की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म मेरा नाम जोकर के पहले सेगमेंट में ऋषि कपूर ने अपने पिता राज कपूर के बचपन वाला किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके काम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। राज कपूर की मेरा नाम जोकर में धर्मेंद्र और मनोज कुमार जैसे एक्टर्स गेस्ट रोल में नजर आए थे। जब राज कपूर ने फिल्म के एक रोल के लिए मनोज कुमार को अप्रोच किया तब वो मुंबई के बाहर शूटिंग कर रहे थे। राज कपूर ने मनोज कुमार को फोन किया। किसी गड़बड़ी की वजह से मनोज कुमार ने रॉन्ग नंबर बोलकर वो फोन काट लिया। राज कपूर को लगा मनोज उनकी फिल्म में काम ही नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगली बार दोनों की मुलाकात कंपोजर जय किशन के यहां हुई। बातचीत में राज कपूर ने रॉन्ग नंबर वाली बात
का वाकया छेड़ दिया। उसके बाद मनोज कुमार ने उन्हें उस दिन का पूरा किस्सा सुनाया और कहा वो बेशक उनकी फिल्म में काम करेंगे। राज कपूर ने पहले उनकी बात सुनी और फिर उनको उनकी गोदी में सिर रखकर रोने लग गए। उन्हें लगा कि उन्हें मनोज कुमार को गलत समझ लिया था। जब मनोज कुमार ने राइटर के ए अब्बास के लिए लिखे डायलॉग बोलने से इनकार कर दिया तो राज कपूर ने उन्हें अपने डायलॉग्स खुद लिखने की परमिशन दे डाली। जब मनोज कुमार ने अपना लिखा डायलॉग राज कपूर को दिखाया तो वो बहुत इंप्रेस हो गए और उन्हें वही डायलॉग फिल्म के इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। फिल्म में दूसरे कैमियो के लिए राज कपूर ने राजकुमार से बातचीत शुरू कर दी। राजकुमार ने सीधे उस रोल को करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो धर्मेंद्र और मनोज कुमार की तरह ऐसा वैसा गेस्ट रोल नहीं करना चाहते। इस चीज से राज कपूर चिढ़ गए। दोनों की आपस में तू मैं भी होने लग गई। बात इतनी बढ़ गई कि राजकुमार ने ये तक कह दिया कि उनसे काम मांगने नहीं आए थे, राज कपूर अपनी जरूरत के लिए उनके पास आए थे। उससे दोनों के बीच कटुता और बढ़ गई। राज कपूर ने इसका बदला लेते हुए अपनी फिल्म के गाने कहता है जोकर सारा जमाना में राजकुमार के डुप्लीकेट को कास्ट कर लिया। ये एक तरह से राजकुमार को नीचा दिखाने की कवायद थी। मेरा नाम जोकर के पिटने के पीछे की मुख्य वजह उसकी लंबाई बताई जाती है। शुरुआत में इस फिल्म की लंबाई 5 घंटे से ज्यादा थी। काट छांट करने के बाद इसकी लंबाई 255 मिनट यानी 4 घंटे 15 मिनट पर आकर रुक गई। मगर राज कपूर की पिछली फिल्म संगम की लंबाई भी 3 घंटे 44 मिनट की थी और वह बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसी फिल्म में राज कपूर ने दोबारा इतनी लंबी फिल्म बनाने का बल दिया था। भारतीय सिनेमा इतिहास में 2 ही ऐसी फिल्में हैं जिसमें 2 इंटरवल है, पहली संगम और दूसरी मेरा नाम जोकर। टिकट खिड़की पर मेरा नाम जोकर के न चल पाने की वजह उसकी फिलोसॉफिकल अंडरटोन भी बताई जाती है जो तब आम जनता की समझ में नहीं आया। मेरा नाम जोकर को यह कहकर प्रमोट किया जा रहा था कि यह फिल्म राज कपूर की जिंदगी से प्रेरित है और यह फिल्म प्रेरित भी थी मगर बड़े अप्रत्यक्ष तरीके से। पब्लिक की वो बात पसंद नहीं आई। 3 अधूरी प्रेम कहानियों की मदद से राज कपूर ये समझाने में कोशिश कर रहे थे जोकर किसी एक व्यक्ति का होकर नहीं रह सकता, वो जनता का है। यह कहीं ना कहीं उनकी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई फिलोसॉफी थी मगर उनकी ये बात जनता को नहीं समझ आई। फिल्म में यह कहना चाहती थी कि चाहे जोकर की लाइफ में तमाम मुश्किलें मगर वो जो भी कुछ करता है दूसरे लोगों के लिए करता है। पब्लिक को यह लगा कि फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर मगर उसे देखकर हंसी नहीं आई, इसलिए कहा गया कि मेरा नाम जोकर अपने समय में आगे की फिल्म थी और वो बात सही भी निकली। अपने दौर में यह फिल्म फ्लॉप जरूर रही मगर बीतते समय के साथ इसकी फॉलोइंग में भारी इजाफा हुआ और अब यानी रिलीज के 50 साल बाद इसे हिंदी सिनेमा के क्लासिक्स में गिना जाता है। वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के खिलाफ चली गई फिल्म देखकर जो भी जनता बाहर निकली वो इस फिल्म से संतुष्ट नहीं हुई। साथ अपने समय के लिहाज से यह काफी बोल्ड फिल्म भी थी। एक स्टूडेंट और उसके टीचर के बीच प्रेम वाला एंगल लोगों को ठीक नहीं लगा। उस दौर में पूरा परिवार एक साथ फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में जाता था जिसने फैमिली ऑडियंस को असहज कर दिया। ये सब चीजें फिल्मों के खिलाफ चली गई। ये तो गिनाने वाली वजह हो गई। दरअसल कोई भी एक्टर या फिल्म मेकर पुख्ते तौर पर यह नहीं बता सकता कि उसकी फिल्म क्यों चली या क्यों नहीं चल पाई। मेरा नाम जोकर राज कपूर के कैरियर की सबसे महंगी और महत्वाकांक्षी फिल्म थी। इसके बनाने के लिए उन्होंने अपने घर से लेकर आर के स्टूडियो तक गिरवी रख दिया मगर फिल्म पिट गई। अब राज कपूर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अपना घर और स्टूडियो कैसे बचाया जाए। राज कपूर चाहते थे कि उस खस्ता हाल में भी हिंदी फिल्म में किसी भी सुपरस्टार के साथ काम कर सकते थे मगर इस बदहाली के दौर में उन्होंने एक और बड़ा रिस्क लिया, 2 नए लोगों को लॉन्च करने का रिस्क। मेरा नाम जोकर के बाद राज कपूर ने बॉबी नाम की फिल्म प्लान की। इस फिल्म में वे अपने बेटे ऋषि कपूर को लीड रोल के तौर पर लॉन्च करने जा रहे थे। फिल्म में ऋषि के अपोजिट कास्ट किए जाने के लिए नीतू सिंह और डिंपल कापड़िया को शॉर्ट लिस्ट किया गया। फाइनली ऋषि और डिंपल को लीड रोल में लेकर बॉबी बनी। उस समय इंडिया की सबसे कमाऊ फिल्म थी देव आनंद स्टार जॉनी मेरा नाम। कहा जाता है कि जॉनी मेरा राम ने हर टेरिटरी से 50 लाख रुपए कमाए थे। बॉबी रिलीज हुई, उसने जॉनी मेरा नाम से दुगनी कमाई की। टीन रोमांस बॉबी इंडिया में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने असल मायनों में राज कपूर की सारी आर्थिक समस्याएं दूर कर दी। ऋषि और डिंपल रातों रात स्टार बन गए लेकिन इस फिल्म के बाद डिंपल एक्टिंग से दूर हो गई क्योंकि बॉबी की रिलीज से 6 महीने पहले उनकी और राजेश खन्ना की शादी हो चुकी थी। तब डिंपल कुछ 16 की रही होगी और काका 30-32 के आसपास। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।